चलिए आज फ्रेजल वर्ब का अगला पार्ट देखते हैं। 141 से लेके आगे देखते हैं। इसके पहले हम और भी पार्ट बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, फ्रेजल वर्ब के नाम से है। देखिए पहला शब्द है सी ऑफ। सी ऑफ माने क्या होता है? विदा करना, विदाई देना। जैसे कोई आपके यहाँ आता कहते हैं ना, चलो हम आपको स्टेशन तक सी ऑफ कर देते हैं, मतलब आपको विदा कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो सी ऑफ याद करने का तरीका क्या है? सी माने देखना और सी माने उसके बाद ऑफ माने देखने से दूर हो जाना, बंद करना। और देखिए सी का एक अर्थ होता है पहुंचाना भी होता है, इतना जान लीजिए, मिलना पहुंचाना ये भी होता है। अब देखिए तो सी माने मिलने से कोई ऑफ हो गया आपसे, मतलब क्या? आपसे मिल के आया, वो ऑफ बंद कर दिया मिलना, मतलब क्या? वो अब क्या हो रहा है? विदा हो रहा है। पहुंचाना, ठीक है, तो पहुंचाने का काम आप ऑफ कर दिए, यानी कि उसको क्या कर दिया? आप विदाई कर दिए। किस तरह से, किसी भी तरह से आप सेंस ले सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हैं उसको, सी में देखना, दिखाई पड़ रहा है, ऑफ आपकी नज़रों से दूर हो गया, मतलब उसको आप विदा कर दिए ना। इसका मतलब आप उसको क्या कर दिए? विदाई दे दिए, क्योंकि आप उसको अपने पास रखे हो, देख रहे हो उसको, उससे मिल रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको छोड़ दिए, यानी उसको विदाई कर दिए। तो विदाई देना, टू बिड फेयरवेल। बिड फेयरवेल माने विदाई देना या विदाई कहना। तीसरा सी ऑफ बहुत कॉमन वर्ड है, इसमें ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी याद हो जाएगा आपको। ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज फ्रेंड ऑफ। ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन गया, टू सी हिज फ्रेंड ऑफ, अपने दोस्त को विदा करने। अब देखिए सी ऑफ माने विदा करना, बीच में ये हिज फ्रेंड आ गया तो ये आ सकता है, क्योंकि ये पहली बात तो फ्रेजल वर्ब है, तो दो तरह के फ्रेजल वर्ब होती हैं कि मतलब बीच में जो है एक होता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेके तब प्रीपोजिशन वाला पार्ट आता है, और प्रीपोजिशन और वर्ब एक साथ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे ब्रिंग हिम अप, उसका पालन पोषण करना, और ब्रिंग अप भी होता है, तो वो मतलब कंडीशन के अनुसार लिखा जा सकता है दोनों रूप में। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद लिखा भी जा सकता है तुरंत, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला देखते हैं सेट सी ऑफ हो गया, सी थ्रू। सी थ्रू माने क्या होता है? समझना, अंडरस्टैंड। याद कैसे होगा? सी माने देखना, थ्रू माने से होकर या किसी के माध्यम से। हाँ, किसी चीज़ से होकर आप कुछ देख रहे हो, तो यानी आप उसको क्या कर रहे हो? समझ रहे हो। अपनी आँखों से हो आप क्या कर रहे हो? किताब में अक्षर को देख रहे हो, ठीक है, आँखों से होकर या आँखों के माध्यम से, तो भी आप समझ ही तो रहे हो ना। कहीं कुछ हो रहा है, आप निगाह लगा कर, ठीक है, खिड़की से ही आप देख रहे हो, थ्रू द विंडो आप देख रहे हो वहाँ क्या हो रहा है, तो आप उसको समझ रहे हो। क्लियर? इस तरह से बात। थ्रू माने से होकर, किसी चीज़ से होकर, खिड़की से होकर या किसी चीज़ से होकर आप कुछ देख रहे हो, यानी कि उसको क्या कर रहे हो? समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। उदाहरण देखते हैं, ही कुड नॉट बिफोर मी बी फूल। बी फूल माने होता है मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना। फूल माने मूर्ख, बी फूल मूर्ख बनाना, वर्ब हो गया। वह मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। एज आई कुड इजली सी थ्रू हिज कनिंगनेस, क्योंकि मैं आसानी से सी थ्रू माने समझता हूँ या समझ सका, हिज कनिंगनेस माने उसकी चालाकी को। वह मुझे मूर्ख नहीं बना सका, क्योंकि मैं उसकी चालाकी को आसानी से क्या समझ सकता था या समझ सका। क्लियर? टेक आफ्टर माने क्या होता है? मिलना या समान होना। याद कैसे होगा? रिजेंबल होता है। अब देखिए रिजेंबल, टेक माने लेना, आफ्टर माने बाद में। अब जैसे आप किसी लड़के को देखे, वो आप फिर और किसी लड़के को देखें, आपको आफ्टर माने बाद में, आप उस लड़के को भी उसी रूप में ले लिए। आप कहते हैं यार ये तो उसी लड़के के जैसा मिल रहा है ना। बाद में आप उसकी शक्ल को उसकी शक्ल से ले लिए, यानी कि वो उससे क्या कर रहा है? मिलना, मिल रहा है, ठीक है ना। इस तरह की मतलब कि सिचुएशन में जो है टेक आफ्टर का प्रयोग होता है। जैसे रिजेंबल जिसको कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, द बॉय टेक्स आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर। लड़का अपने बड़े भाई से टेक्स आफ्टर माने मिलता है या समान होना। जैसे दो भाई है ना, उनका चेहरे जो है कुछ ना कुछ मैच करता है ना, तो वही टेक आफ्टर कहता है। रिजेंबल, मिलना। जैसे लेंचो के खेत में जब पत्थर पड़ा था, 10 में पढ़े थे आप, तो जो पत्थर पड़ा था तो उसमें जैसे उन्होंने कहा कि ये चांदी के सिक्के से मिलते जुलते हैं, दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो चांदी के सिक्के भी सफ़ेद होते हैं, पत्थर भी सफ़ेद थे, ठीक है। और आगे बताया गया था साल्ट, जैसे नमक की परत जम गया हो खेत में, तो परत नमक भी सफ़ेद होता, पत्थर भी होता। तो इस तरह से टेक आफ्टर उसको कहते हैं, रिजेंबल। टेक डाउन माने क्या होता है? टेक डाउन माने लिख लेना, ठीक है। अब याद कैसे होगा?
लिख लेना या लिखना, लिखना राइट। अब क्या करते हो, लिखते कब हो, टेक, कलम को टेक करते हो, लेते हो डाउन, फिर उसके बाद किताब पर उसको डाउन नीचे, ठीक है, उसके हाँ लिखने वाला पोर्शन नीचे करके आप लिखते हो ना, टेक डाउन, मतलब टेक डाउन मतलब राइट डाउन, इतना जान लीजिए, राइट डाउन लिखना, क्लियर। तो कलम को लेके आप उसको डाउन जो है कॉपी पे आप डाउन करके क्या करते हो, आप लिखते हो, लिखना। ही कैन नॉट कम आउट, वह बाहर नहीं आ सकता है, एज ही इज़ बिजी टेकिंग डाउन क्लास नोट्स, क्योंकि वह क्लास के नोट्स को लिखने में क्या है, बिजी है। अब टेक ओवर माने क्या होता है, दूसरे के से अधिकार में ले लेना, टेक माने लेना, ओवर टेक ओवर दूसरे से अधिकार में ले लेना, टेक कंट्रोल ऑफ, ठीक। तो याद कैसे होगा, टेक माने लेना, ओवर माने ओवर, ओवर माने ऊपर, ठीक है। तो किसी से ऊपर होकर जो है आप ले लेना, ओवर माने ऊपर होता ना, ऊपर, टेक माने लेना। जैसे ये कैसे याद होगा, तो आप देखिए, किसी से ऊपर होके ले लेना, मतलब जैसे कोई अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, ठीक है, तो कोई मतलब कोई चीज़ ले लिया है, तो उससे आके वो उस पर कब्जा करना चाहा अपना, तो उससे ऊपर है पद, ये पोजीशन में ना, तो उससे ऊपर आने के नाते कहा चलो इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है इस सामान पर, इसको दो मुझे, क्लियर। तो हो गया टेक कंट्रोल ऑफ, दूसरे से अधिकार में लेना। उदाहरण देखते हैं, तो ऊपर आने के नाते ले लेना मतलब क्या, दूसरे से अधिकार में लेना, ऊपर है तो कहा कि इस पर मेरा अधिकार है। जैसे डॉक्टर शर्मा हैज़ टेकन ओवर, डॉक्टर शर्मा ने अधिकार में ले लिया है, एज प्रिंसिपल फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता से प्रिंसिपल के रूप में, ठीक है। जैसे कोई मिस्टर गुप्ता है तो उनसे जो है प्रिंसिपल के रूप में अधिकार को क्या किया है, ले लिया है, ठीक है। मिस्टर शर्मा, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, उसमें होता क्या है कि अगर मैनेजमेंट कॉलेज है तो उसमें होता क्या है कि कोई आदमी प्रिंसिपल है, ठीक, वो रिटायर हो गया, ठीक, तो जब तक आयोग से जो है दूसरे प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं होगी तब तक वो प्रिंसिपल वाला काम वो करता है जो उस कॉलेज में सीनियर रहता है। क्या रहता है, सीनियर, जो सीनियर टीचर रहता है, लेक्चरर रहता है, ठीक है, इंटर कॉलेज में, उसको क्या बना दिया जाता है, प्रिंसिपल की। तब तक आप ये कार्यभार ग्रहण करें, क्योंकि वो कार्य तो करना जरूरी है जब तक नियुक्ति नहीं होगी। तो जो सीनियर रहेगा, तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ डॉक्टर शर्मा जो हैं वो सीनियर टीचर रहे होंगे। अब पहले मिस्टर गुप्ता बनना चाहते थे, लेकिन उनसे ये अधिकार अपने ऊपर ले लिए कि भाई देखिए, अगर वो अपनी इच्छा से कहें कि ठीक है आप ही बन जाओ, भले हमसे थोड़ा सा जूनियर हो, तो बन सकते हैं, लेकिन वो नहीं कहेंगे तो नहीं बन सकते हैं, क्लियर, क्योंकि कानूनी रूप से उनका अधिकार है, अधिकार छोड़ेंगे तो बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो वही कह रहे हैं कि डॉक्टर शर्मा जो है मिस्टर गुप्ता से प्रिंसिपल के रूप में क्या करिए हैं, अधिकार को क्या किए, ले लिए, अपने अधिकार में ले लिए प्रिंसिपल का, उनसे पद जो है प्रिंसिपल का पद उनसे अपने अधिकार में ले लिए। तो टेक अप माने क्या होता है, घेरना, टेक अप घेरना। अब देखिए, टेक माने लेना, अप माने ऊपर, ऊपर तक ले लेना, मतलब क्या, घेरना। कोई भी सामान आप कहीं रख दोगे तो फर्श पर ही रख दोगे, अप माने पर या ऊपर, फर्श के ऊपर ही रख दोगे तो फर्श पर वो सामान ले लेगा ना, क्या ले लेगा, स्थान ले लेगा, घेरना, घेर लेगा, क्लियर, ठीक, घेरना। एक ये जैसे कोई सामान रख दिए, ठीक है, जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीद कर लाए घर कपड़ा धोने के लिए, फ्रिज लाए, कुछ भी लाए, तो उसको जब फर्श आप माने पर या ऊपर, फर्श के ऊपर उसको रखोगे तो लेगी ना, क्या लेगी, स्थान लेगी, यानी कि उतना स्थान वो क्या करेगी, घेर लेगी, क्लियर। और ऐसे भी याद कर सकते हो, और बाकी दूसरे सेंस से आप इसको याद कर सकते हैं कि जब देखते हैं हथियार को लेकर दुश्मन लोग क्या करते हैं, पिक्चर वगैरह में ऊपर कर लेते हैं, हथियार को लेकर ऊपर कर लेते हैं, यानी कि क्या करते हैं, घेर लेते हैं ना मारने के लिए, तो घेर लेते हैं, इस तरह से जो है अधिकार को लेकर ऊपर कर लेते हैं, घेर लेते हैं, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। अब देखिए, द न्यू ऑक्यूपाई माने होता है घेरना, द न्यू प्रिंटिंग मशीन, नया प्रिंटिंग मशीन, टेक्स अप टू मच स्पेस, बहुत अधिक स्थान क्या करता है, घेर लेता है। नई प्रिंटिंग मशीन बहुत अधिक स्थान क्या करता है, घेर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है हमारा टेक टू। टेक टू माने क्या होता है, आदत पड़ना, टेक टू माने कस्टम टू, आदत पड़ना, गेट ए कस्टम टू। टेक माने लेना, टू माने के लिए। आप जैसे टू माने के लिए या को होता है, किसी चीज़ को आप लेते रहते हो, ऐसे जान लो टेक माने लेना,
टू माने को, किसी चीज़ को आप हमेशा लेते रहते हो, यानी क्यों लेते रहते हो, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है। जैसे कि हम लाओ एक कप चाय पी लें, फिर कहते हैं चाय लोगे, चाय को लोगे, हाँ ठीक है एक कप दे दो, मतलब आपकी आदत पड़ गई। बहुत लोग दिन भर में कई चाय पीते रहते हैं, क्योंकि गेट कस्टम टू हो गए, ये आदत हो गई। सिगरेट को लेते रहते हैं, एक टू पीते रहते हैं। उसी तरह से उदाहरण देख लेते हैं। नाउ इट इज योर फ्रेंड हैज़ टेकन टू स्मोकिंग, आजकल आपका दोस्त जो है हैज़ टेकन टू स्मोकिंग माने धूम्रपान करने लगा है, या धूम्रपान करने की आदत पड़ गई। स्मोकिंग धूम्रपान करना या सिगरेट पीना, बीड़ी सिगरेट पीना। तो आजकल आपके दोस्त को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है। टेक अवे माने होता है ले जाना, टेक माने लेना, अवे माने दूर। अगर कोई चीज़ आप ले रहे हो, अवे माने दूर, लेकर कहाँ दूर जा रहे हो, तो यानी उसको आप क्या कर रहे हो, ले जाना ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हो, टेक अवे कर रहे हैं। टू कैरी अवे, कैरी अवे माने भी ले जाना। उदाहरण देखते हैं। द थीफ टुक अवे द कैश, चोर जो है कैश को ले गया। एंड द ज्वेलरी, और ज्वेलरी माने आभूषण को भी ले गया। फ्रॉम सोहन्स हाउस, और सोहन के घर से, मतलब कोई चोर था सोहन के घर में घुसा, वहाँ से वो कैश माने नगद धन जो पाया उसको ले गया, और ज्वेलरी माने जो जवाहरात यानी गहने पाया, जो ज्वेलरी मतलब उसको भी क्या किया, आभूषण या गहने ले गया। तो मतलब टेक वहाँ से लिया, अवे माने दूर चला गया, कहने का मतलब ले गया, ले जाना। टेक ओवर माने क्या होता है, स्नैच, छीन लेना, ठीक है। अब टेक माने यहाँ भी लेना होता है, तो लेन, स्नैच माने वैसे लेना, लेना दिया है, लेकिन ये छीनना, छीनने के सेंस में होता है। लेना का मतलब छीन लेना, स्नैच माने छीनना। चेन स्नैचिंग सुने होंगे, चेन स्नैचिंग होती रहती है अक्सर, ठीक है। तो यहाँ टेक माने लेना, ओवर माने ऊपर, किसी से ऊपर होकर क्या ले लेना, मतलब क्या, छीन लेना, ठीक। जैसे कोई आदमी पहना है, चेन पहना है, तो आप उसके गले से ऊपर से ऐसे पकड़ के क्या किए, खींच लिए। वो पूजा पाठ करने में व्यस्त है, या परिक्रमा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या कहीं जा ही रहा है, तो ओवर माने ऊपर, यानी उससे ऊपर अपने आप को समझ कर, मतलब अधिकार करके जो है आप, ठीक है, ज़बरदस्ती क्या करना, ले लेना, यानी कि छीन लेना। तो ही इज़ नॉट विलिंग टू टेक ओवर योर बिजनेस, वह आपका बिजनेस छीनने के लिए इच्छुक नहीं है। अगला है टर्न आउट। टर्न आउट माने होता है रिमूव्ड, बाहर निकालना, बाहर निकालना। आप इसको तो बहुत आराम से सुने हो कि टर्न आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकाल दिया गया, वही चीज। तो टर्न, टर्न माने होता है वैसे मोड़ना, आउट माने बाहर, किसी को कहीं से बाहर की तरफ मोड़ देना, यानी कि निकालना। जैसे क्लास में वो घुस रहा है, लेकिन उसको टर्न मतलब मोड़ दिया जाए, नहीं भैया क्लास में ना, अंदर ना घुसो, बाहर की तरफ मुड़ो। वहाँ आउट माने बाहर, मुड़कर बाहर जाओ, यानी कि बाहर उसको क्या कर रहा है, किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। क्लियर। रिमूव माने हटा देना या बाहर निकाल देना। ही वॉज टर्न आउट, वह बाहर निकाल दिया गया। एज ही वॉज बेंट अपॉन मेकिंग मिस्चीफ, ठीक है, क्योंकि वह बेंट अपॉन मेकिंग मिस्चीफ मतलब शरारत करने पर तुला हुआ था। क्लियर। बेंट माने झुकना होता है, मेकिंग मिस्चीफ माने शरारत, मतलब शरारत करने पर वो तुला था। तो ही वॉज टर्न आउट, उसे बाहर निकाल दिया गया। एज ही वॉज बेंट अपॉन मेकिंग मिस्चीफ, क्योंकि वह शरारत करने पर तुला हुआ था। तो बेंट माने झुकना होता है, तो बेंट अपॉन मतलब तुला हुआ या झुका हुआ, देखिए किताब में आपको मिल जाएगा नीचे। इस तरह से जो है आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको जो और बचे हैं उसको करा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।